हेलो एवरीवन, आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चंस मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाए हैं और सब अलग अलग कॉन्सेप्ट के और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो सब इनको ध्यान से देखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें आप लोग खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, मैं सब चीज़ को आपको समझाऊंगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, the diagram below shows a uniform bar supported at the middle point O. A weight of 40 GF is placed at a distance of 40 centimeter to the left of O. How can you balance the bar with the weight of 80 GF? सबसे पहला काम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग पॉज कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग फटाफट इसका सॉल्व कर सकते हैं। मैं फटाफट आंसर शुरू करने वाला हूं। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं, एक मीटर स्केल है, ठीक है, इसको ओ पॉइंट पे पिवेट कर रखा है, राइट, और यहां पे एक 40 जीएफ का फोर्स है। याद रखना, जीएफ इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसको 40 सेंटीमीटर मार्क पे रखा है। बोल रहा है कि 80 सेंटीमीटर मार्क का एक और, सॉरी 80 जीएफ मार्क का 80 जीएफ फोर्स एक और रखा गया है राइट साइड। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली राइट साइड ही रखा जाएगा। तो ये 80 जीएफ कौन से पॉइंट पे रखा गया होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहली चीज आपको इसमें ढूंढना क्या है कि हाउ कैन यू बैलेंस। अगर आपको जब भी पूछ रहा है कि बैलेंस करना है मीटर स्केल, तो आप ये याद रखना, ये मीटर स्केल इक्विलिब्रियम में है, राइट, ये मीटर स्केल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ना इधर जा रहा है ना इधर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस नीचे लगेंगे, अगर फोर्सेस लग रहे हैं और कहीं पे हमारा जो मटेरियल है, जो बॉडी वो पिवेटेड है, तो इसमें टॉर्क लगता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हमें क्या बोलता है? व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये बोलता है कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। मतलब जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा ना, वो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? जितना सारा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और सारा टॉर्क टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, वो दोनों इक्वल होगा तब, क्योंकि तभी तो बॉडी स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, बैलेंस रहेगी। अब जो 40 जीएफ वाला है, ठीक है, जो 40 जीएफ वाला है, आप मुझे बताएं, ये इसको, इस रॉड को किधर की साइड रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो रेड वाला है, ये किधर की साइड रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। अब ये दोनों फोर्सेस टॉर्क लगाएंगे, आपको एक साइड क्लॉकवाइज एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रखना है। यहां पे अगर एक से ज्यादा होते तो आप उतने उसके अकॉर्डिंग रखते। अब टॉर्क का एक ही फॉर्मूला आपके पास, क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसको इस फॉर्मूले में डाउट है कैसे आया है, क्यों आया है, वो प्लीज रिवीजन लेक्चर देखें। मैंने रिवीजन लेक्चर डाल रखा है बहुत ही शॉर्ट पे, उन लोगों के लिए जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। उसमें मैंने पूरी बुक एक्सप्लेन नहीं करी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो 40 जीएफ वाला है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भैया? ये है, विच इज 40 सेंटीमीटर। टॉर्क क्लॉकवाइज के लिए फोर्स तो 80 जीएफ है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना है x। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन 80 विच इज 00112 विच इज 20 सेंटीमीटर आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पॉइंट नोट क्या करना है, एक रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है, तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम रहेंगे, टोटल बोल रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज टॉर्क का फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं फटाफट सॉल्व करें, मेरी वीडियो को पॉज करके। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं बिना किसी देरी के। ओके, यूनिफॉर्म मीटर स्केल, देखो मीटर रूल दे रखा है। मीटर रूल का मतलब ये 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है। तो ये जो मीटर रूल है ये 100 सेंटीमीटर का है, मतलब 0 से लेके 100। कैन बी बैलेंस एट अ 70 सेंटीमीटर मार्क। अब 70 सेंटीमीटर मार्क पे इसको कहीं यहाँ बैलेंस कर दिया है, जो कि 70 सेंटीमीटर मार्क है। व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम 94 सेंटीमीटर मार्क। अब 94 सेंटीमीटर मार्क में कितना मास है?
0.05 kg, राइट। ये मास यहाँ पे है। पूछ रहा है ए पार्ट में ड्रॉ करो डायग्राम, तो ए पार्ट तो भैया हो गया। सेकेंड, बी पार्ट, फाइंड द मास ऑफ मीटर रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीटेड आता है। सेम कॉन्सेप्ट से टॉर्क का, इक्विलिब्रियम का। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, इस पे फिर बोल रहा है टर्म बैलेंस्ड। देख रहे हो आप, मैंने हाईलाइट कर दिया ऐसे, हाईलाइट क्या छुपा ही दिया आप लोगों से। तो ये बैलेंस जो टर्म है, सब ध्यान देंगे, जो बैलेंस टर्म है इसका मतलब रॉड इक्विलिब्रियम में। रॉड का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सर एक ही चीज़ है कि जो सारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा ना, उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग रहा होगा। ठीक है, तो सर ये तो समझ आता है हमें कि जो 94 वाला है ये क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, ये दिख रहा है सर हमें। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज का सर, फोर्स कितना होता है mg, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला। सर फोर्स तो दे नहीं रखा है तो m तो दे रखा है, mg निकाल सकते हो आप। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 94 से 70 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24। ठीक है, तो mg, m आप ले सकते हो कितना 0.05, g की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है तो आप 10 ले सकते हैं, एंड 24। अब दिक्कत ये सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो है ही नहीं, बट है किसकी वजह से, इस मीटर स्केल के, मीटर रूल के मास की वजह से। बट सर वो कौन से पॉइंट पे लगेगा, हमेशा याद रखना, वो लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, ये टर्म दिख रहा है यूनिफॉर्म, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में होगा 50 सेंटीमीटर के मार्क में, जो उसको कहाँ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां लिखोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 से 70 का कितना है 20। तो ये हो जाएगा, एम आपको निकालना है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है और ये 20। आप जब इसको सॉल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल और इसका मास निकालोगे तो ये आ जाएगा, आप ये चेक कर लेना प्लीज़, आपकी बुक में गिवन होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज 0.05। आप ये कैलकुलेशन खुद चेक करेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कॉन्सेप्ट कैसे करना है और कैलकुलेशन ईजी कैसे बनानी है। तो ये देखा आपने, जी जी कैंसिल करा, फिर मास, ये 20 और 24 को भी आप कैंसिल कर सकते थे, राइट, वो आपका काम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट प्लीज सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, प्लीज पॉज करके स्टार्ट करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फिर से यहाँ पे बनाना भूल गया क्या, ओके वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, आपको ये वाला पार्ट ढक गया होगा, आप प्लीज़ देख सकते हैं इसमें। ओके, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 2 मीटर, एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन। एंगल दे रखा है थीटा विच इज 60 डिग्री। अब एंगल थीटा भी 60 डिग्री दे रखा है, फोर्स भी दे रखा है, एस भी दे रखा है, बोल रहा है वर्क डन निकालो। सर वर्क का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एफ डॉट एस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये है डॉट, एंड विच इज एफ एस कॉस थीटा। सर एफ दे रखा है क्या, एस दे रखा है क्या, कॉस थीटा दे रखा है क्या, एफ इज 10, एस कितना दे रखा है 2 डिस्प्लेसमेंट, एंड कॉस 60 इज 1/2। नहीं पता तो मैथ्स पढ़िए, तो आंसर आ जाएगा 10। और वर्क की यूनिट सर जूल, ध्यान देंगे सब, वर्क की यूनिट जूल है। जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी भी टाइम है, पढ़े, यूनिट्स भी डाले, यूनिट्स भी सीखे, ठीक है। आपको अगर पढ़ना चाहते हो तो इसीलिए मैंने वो रिवीजन कोर्स निकाला है जो कि बहुत शॉर्ट पे है और जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, राइट, एंड रिपीट हो ना हो बट इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। क्या बोल रहा है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg, मतलब एक बॉय है, उसका मास दे रखा है 40 kg, क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स, ये 30 स्टेप्स चढ़ता है, और एक स्टेप कितने का है 20 सेंटीमीटर का। तो 30 स्टेप्स कितने हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड भैया, 20 इंटू 30, यूनिटरी मेथड 20 इंटू 30 विच इज 600 सेंटीमीटर, एंड 600 सेंटीमीटर को हम 6 मीटर लिख सकते हैं, मतलब ये कितनी हाइट जा रहा है या डिस्टेंस जा रहा है 6 मीटर। कितने टाइम पे, 2 मिनट लगा रहा है। दूसरा है, बॉक्स था तो बना दे, गर्ल है दूसरी, ठीक है, दूसरा है नहीं, दूसरी है ही होगी, दूसरी है गर्ल, ठीक है।
गर्ल के लिए क्या है, इसको ब्लू कलर से बना देते हैं गर्ल को। गर्ल के लिए क्या है, मास है 30 kg। सेम चीज़ कर रही है, डिस्टेंस 6 मीटर, बट टाइम कितना ले रही है, 1.5 मिनट। कंपेयर द वर्क डन पार, बताओ, कुछ क्वेश्चन नहीं है। वर्क डन क्या हो गया, वर्क ऑफ बॉय अपॉन वर्क ऑफ गर्ल, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो रेशियो लेंगे ना, ठीक है। बॉय कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑफ बॉय, सर एक ही फॉर्मूला पता है हम तो वर्क का, एफ डॉट एस। सर थीटा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो सेम डायरेक्शन है, तो सर कॉस 0 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, एफ डॉट एस इधर और एफ डॉट एस इधर। सर फोर्स क्या होता है, एम जी होता है, रिलेट करते चलिए सब चीज़ को, एम जी एस अपॉन एम जी एस। तो जी एस तो दोनों में सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। सो मास ऑफ बॉय कितना है 40, मास ऑफ गर्ल 30 है, तो रेशियो आएगा 4:3। अब नीचे देख लो आप एक और चीज़, सर पार का क्या करें, बहुत ही ईजी। पार क्या हो जाएगा, पार ऑफ बॉय अपॉन पार ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, W अपॉन टी अपॉन W अपॉन टी। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर मैं बता दूंगा 1:1 आएगा, बट आप सॉल्व करेंगे, देख के नहीं आगे बढ़ोगे। और जिसको सॉल्व करना नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा, राइट। एंड आपकी बुक में हमेशा आपको ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ स्टेयर एंड रीचेस द रूफ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ी चीज़ें चेंज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पुराने वाले से। अब ये पॉज करके प्लीज सबके सब ट्राई करेंगे। ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। बॉय का मास क्या दे रखा है सर, 40 kg, बहुत सिंपल। सर क्लाइम्स अप अ स्टेयर एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है या हाइट कितना दे रखा है, 8 मीटर, बहुत बढ़िया। और सर टाइम भी दे रखा है हमें 5 सेकेंड, कुछ भी नहीं करना बेटा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सर फोर्स क्या होता है, फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला पता है आपको, क्या, एम जी या एम ए। जी क्यों लिया है मैंने, क्योंकि एक्सीलरेशन इज जी। तो फोर्स हो जाएगा, मास 40 है, जी कितना है 10 बोला है इसने लेने के लिए, यहाँ देख लो 10, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। सर न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और हम सारा एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है वर्क डन। सर वर्क डन को तो एक ही फॉर्मूला पता है, एफ डॉट एस। सर कॉस थीटा आएगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा को 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन है, एंगल नहीं दे रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में। तो फोर्स कितना हो गया 400, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फटाफट देखो 8, तो ये आ जाएगा 3200, क्या, जूल। यूनिट्स, जिसको यूनिट नहीं पता पढ़ो, वरना यहां से भी सीख लो। पार क्या हो जाएगा, ऊपर देखो पार, पार हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ, फोर्स इक्वल्स टू एम जी या एम ए, ये प्लीज नोट करिए जिनको याद नहीं है, ठीक है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना हो गया 3200, टाइम कितना हो गया 5, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, जो भी है सब्ट्रैक्ट हो गया 600 कुछ आएगा शायद, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जिसका आंसर आ गया वेल एंड गुड। चलते हैं आगे। ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ्स है इस चीज़ में, ठीक है, थोड़ा हल्का सा लॉजिकल और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं प्लीज़ ट्राई करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वरना मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। ओके क्या सॉल्यूशन है इसका, सब ध्यान देंगे। हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट अफेक्टेड इफ मास इज डबल्ड एंड सेकंड पार्ट वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। पहला पार्ट, पहली चीज़ आप देखो, काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल वाली है, जिसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हमने कहीं करा है अभी तक काइनेटिक एनर्जी, नहीं करा, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ए पार्ट में बोल रहा है कि भाई मास को डबल कर दो, तो ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी ए पार्ट के लिए क्या हो जाएगी, हाफ 2m वी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी ऊपर वाली। अब अगर आपको इसमें दिख रहा होगा, क्या आप हाफ एम वी स्क्वायर को इसमें डाल सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब इसमें क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी डबल, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, अब समझ आया ना, ये कुछ भी नहीं करना था, मास को डबल पुट करना था। बी पार्ट में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सर v तो 1/3 है, तो एम वी बाई 3 का स्क्वायर। ये आप काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली निकाल रहे हैं, बी वाली। तो आप फिर से क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ, तो ये जाएगा 1/9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। 9 कैसे आया, ये प्लीज आप लोग समझ गए होंगे, v/3 का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन 9, v स्क्वायर अपॉन 3 नहीं, वो स्क्वायर है जो v का भी है और 3 का भी है, तो 1/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
तो पहले केस में क्या होगा, डबल हो जाएगी, और दूसरे केस में बी पार्ट में क्या हो जाएगी, 1/9। समझ आई आपको ये बात? आगे बढ़े, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज पॉज करके सब सॉल्व करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब बना पाएंगे, आई नो। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अ ट्रक वेइंग 1000 kgf, देखो जब भी आपको kgf दिया मतलब आपको ये क्या दिया है, फोर्स कितना दे रखा है, 1000 kgf, ठीक है। चेंजेस इट स्पीड फ्रॉम v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर v1, और v2 कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या दे रखा है, 2 मिनट्स। कैलकुलेट वर्क डन, बहुत ही ईजी। सर वर्क डन क्या होता है, सर वही होता है एफ डॉट एस, और कॉस्ट टेस्ट में देने रखा था एफ डॉट एस लिखें, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, राइट, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता तो आपको एक चीज हमेशा पता है, क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क। सर इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा, सब ध्यान देंगे प्लीज इसमें। ये वाली होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये वाली होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल कैसा आएगी, हाफ एम वी टू क्या है, 72 का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ एम वी वन कितना है, 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ से आराम से डब्ल्यू आ जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज़ करके वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिसको ये नहीं पता वो प्लीज़ रिवीजन लेक्चर देखे और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल आपको हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल सकते हो। यहाँ पे जो 1000 kgf है ये है फोर्स, तो आप इसमें से मास निकालोगे तो वो होगा 1000 kg, राइट। समझ आ रहा है सबको ये पॉइंट? ओके, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप बोलोगे सर आपने पार तो बताया नहीं, पार होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना आया, कितना आया वर्क, जो आपने ए पार्ट में निकाला, विच इज यही आया होगा सबका, आई होप सबका आंसर आया। एंड टाइम जो आपने पहले उसमें लिखाया 1.5 इंटू 10⁵ आपका आंसर आया, और टाइम आप रख दोगे कितना, 2 मिनट्स। ये रखोगे क्या, नहीं, आपको हमेशा टाइम सेकंड्स में रखना है, एसआई यूनिट। जिन बच्चों का, कुछ बच्चों का हुआ होगा 2 मिनट्स रख दिया होगा उन्होंने डायरेक्ट, और गलत आंसर आया होगा, ठीक है, आपको सेकंड्स में टाइम रखना है। ओके, मूव करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनर्जी कंजर्वेशन का है। तो क्या बोल रहा है, एक स्टोन है नीचे पड़ा हुआ है, इसको आप ऊपर फेंक रहे हो किसी वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास है कितना, 0.5 kg। सर ग्राम में था, kg में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। अब ये सबसे नीचे था इस वाले, क्या इस वाली लाइन पे, इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 56.25। सर कैसे आया, सॉल्व करके आया बेटा, एम की वैल्यू रखो 0.5 और वी का स्क्वायर करो 15 इंटू 15, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच होती है, एच तो जीरो है, एच जीरो है ना, ग्राउंड पे रखी है जो चीज़ जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब तो क्या इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक पर प्लस पोटेंशियल विच इज 56.25। अब जब ये बॉडी क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गई और टॉप हाइट में चली गई। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी आप एक बॉडी थ्रो कर रहे हो किसी वेलोसिटी से, वो टॉप हाइट तक जा रही है, उसके बाद उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट होती है, ऐसे तो नहीं है, बॉडी चलती जाती है, तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, बट आपको एक चीज़ पता है, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, 56.25 दे रखी है ना। तो आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से 56.25, काइनेटिक तो जीरो हो गई, तो पोटेंशियल आ जाएगी 56.25, क्योंकि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो टॉप मोस्ट पोजिशन है वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा विच इज़ 56.25, और जो काइनेटिक एनर्जी है नीचे सबसे डाउन में, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा 56.25, और कहीं भी बीच में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी T जो है वो 56.25 ही रहेगी जूल में। क्यों, क्योंकि यही तो एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट में, हर पोजीशन में, हर जगह एक बॉडी की कंजर्व रहती है। समझ आया क्वेश्चन, मैं शॉर्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, बट
आप लोगों के समझ आया होगा, आई होप। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी जिन्होंने ये पढ़ रखा है। ठीक है, अब काफ़ी वो भी होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं है। सो जिन्होंने देखा नहीं हो पहले एक बार थोड़ा सा रिविजन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आज की क्लास का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये तो करके जाना सब। ठीक है, पॉज करें प्लीज, आंसर निकालें और देखते हैं आंसर मैच होता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। अ मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स 200 न्यूटन। आपको हार नहीं माननी है, पता है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने देखा, अरे ये फोर्स है, स्पीड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बाहर कैसे निकलेगा। नहीं करना ये चीज़। यू हैव टू हिट एंड ट्राई एवरी टाइम। आप हिट करो, ट्राई करो, अलग अलग फॉर्मूला लेके आओ जो जो आपने पढ़ा है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्पीड कितना दे रखा है, 16 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है पार निकालो, बट सर पार का फॉर्मूला तो वर्क अपॉन टाइम है ना, यहाँ वर्क दे रखा है ना टाइम दे रखा है, कैसे होगा। एक चीज़ कर लो, पार को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो, वर्क को। यही होता है ना वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये अपॉन टी। तो फोर्स तो है सर, पर ये दोनों नहीं है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी। तो पार का फॉर्मूला ये आ गया क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स भी दिया है, वेलोसिटी भी है, जिसको पार का फॉर्मूला ये वाला भी याद करना हो याद कर सकता है, वैसे बन जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, एंड ये याद रखना, मैंने आपके क्वेश्चन बुक से उठाए हैं, कभी अपनी बुक को लाइटली मत लेना। ठीक है, ये याद रखना कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है, क्वेश्चंस अलग अलग बनेंगे, बट एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मत भूलना, क्वेश्चन कैसे करे हैं। ठीक है, कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है, वहीं पे क्लिक होते जाएगा, चेन सी बना दो अपनी माइंड में। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 था इसका, मैं ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और मिक्स भी बनाऊंगा, और प्लीज़ इनको करिए। क्यों करिए, क्योंकि क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना आप ट्रेन होते जाओगे, उतना आप 80 मार्क्स के करीब पहुँचते जाओगे। राइट, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कब कोई नया क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन तो सब करते रहेंगे अभी। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देखते रहिए, मैं जल्दी पार्ट 2 निकालूंगा इसका। राइट, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसमें। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगा, आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, सो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ चेंज लाना चाहते हो, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, आप चाहते हो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ किसी टॉपिक को, क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, या थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको कम कम एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वो भी बता दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।